नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। आज हम क्लास 8 यानी चैप्टर नंबर 15 उसका सूरदास के पद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 पद गिवन है। इसमें से सबसे पहले मैं हर एक पद की व्याख्या करूँगी, फिर उसके बाद आपको इसके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बताऊँगी कि ये जो शुद्ध हिंदी लिखी हुई है इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला पद स्टार्ट करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यो, है ही है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जय, नागिनी सी भुई लोटी, काजऊ दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवऊ दऊ भैया, हरि हलधर की ज्योति। अब यहाँ पर सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो बालपन में यशोदा मैया से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, ये आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वे माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी और मोटी चोटी है मेरी भी वैसी ही हो जाएगी। तुम मेरे बाल बनाती हो, इन्हें धोती हो, पर ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती है। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती है, इसलिए ये बड़ी नहीं होती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है वो बनी रहे। यहाँ पर सूरदास जी ने इस पद की इस तरीके से व्याख्या करी है। तो अब मैं आपको इस पद के जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझाती हूँ। जैसे कि कबही का मतलब है फर्स्ट लाइन में कब, किती का मतलब है कितनी, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं बहुत आराम से। पियत का मतलब है पिलाना, अजहू का मतलब है आज भी, बल का मतलब है यहाँ पर बलराम जो कृष्ण के बड़े भैया हैं, बेनी का मतलब होता है चोटी, काड़त का मतलब होता है बाल बनाना, गुहत का मतलब होता है गूथना, नहवावत का मतलब होता है नहलाना, नागिन का मतलब होता है नागिन, भूई का मतलब होता है भूमि, लोटी का मतलब होता है लौटने लगी, काचऊ का मतलब होता है कच्चा, पियावती का मतलब होता है पिलाती, और पची पची का मतलब होता है बार बार, दो का मतलब होता है दोनों। हरि हलधर यहाँ पर जो है वो कृष्ण और बलराम को कहा गया है, और जो ज्योति है, ज्योति का मतलब होता है जोड़ी। तो चलिए अब अगला पद समझते हैं। इस पद में सूरदास जी ये कहते हैं दूसरे वाले पद में कि गोपियां जो हैं वो सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढ कर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों की दही मक्खन खिला देते हैं, खुद भी खाते हैं और मित्रों को भी खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। तो सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, ऐसा गोपियां उनकी मैया कृष्ण जी की मैया को कह रही हैं। यहाँ पर देखिए, तेरे लाल, लाल का मतलब है यहाँ पर बेटा, माखन का मतलब मक्खन, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर मतलब दोपहर को, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, ढूंढी का मतलब है खोज कर और आप ही का मतलब है अपने आप, खोली किवारी, किवारी का मतलब है दरवाजा, बैठी मंदिर में, बैठी मतलब घुस कर, दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी यानी मित्र और दोस्त, उखल चढ़ी, उखल यानी कि ओखली और चढ़ी मतलब चढ़ना, सीके को लीनो, सीके यानी छीका,
अनभावत भुई में ढरकायो, अनभावत मतलब जो अच्छा ना लगे। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। ढरकायो मतलब गिरना, और हानि मतलब नुकसान। होती गौरस का मतलब है यहाँ पे गाय के दूध से बने जो पदार्थ होते हैं। और ढोटा का मतलब है लड़का। हटकी, सूर श्याम कऊ हटकी न राखे तैही पूत अनोखो जायो। हटकी का मतलब है हटाकर, पूत का मतलब है पुत्र, अनोखो का मतलब है अनोखा, और जायऊ का मतलब है जन्म देना। तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पद सूरदास के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर उसके बाद मैंने एक एक वर्ड का आपको मीनिंग समझाया है। तो आप इस वीडियो को आराम से सुनकर इन सब पद की एक्सप्लेनेशन को लिख भी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इन सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस चाहिए, तो हम आपकी उस ज़रूरत को भी पूरा करेंगे। धन्यवाद।